बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम बच्चों हमने यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड में एक पॉइंट डिस्कस किया था, वो ये था कि अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव्स हैज़ मोर एनर्जी एंड हायर फ्रीक्वेंसी देन द ऑडिबल साउंड। देयरफॉर इसलिए ये क्या करता है, हैविंग ए शॉर्टर वेवलेंथ फ्रॉम द वेव इक्वेशन v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा एंड विच इज़ यू टू डिटेक्ट द स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटे अजसाम की तलाश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो इसका एक पॉइंट है वो ये है, अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासाउंड या इसको आप कैसे हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज, इनको इस्तेमाल किया जाता है इन बोथ दोनों टेक्निकल एंड मेडिकल फील्ड। मतलब इन दोनों को अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड वेव्स को दोनों मेडिकल या टेक्निकल फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है। टेक्निकल स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी जो है ये आजकल के जदीद दौर, ये इंजीनियरिंग यूँ आप समझे, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम मेडिकल में भी इस्तेमाल करते हैं, मेडिकल के फील्ड में भी इस्तेमाल करते हैं और टेक्निकल फील्ड में इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये है कि मेडिकल में कहाँ पर इनको इस्तेमाल करते हैं, तो इसका जो तीसरा पॉइंट बनेगा वो होगा इन मेडिकल के अंदर अल्ट्रासाउंड, जो अल्ट्रासाउंड है या अल्ट्रासोनिक भी आप कह सकते हैं, अल्ट्रासाउंड आर यूज्ड, इनको इस्तेमाल किया जाता है टू डायग्नोज का मतलब यूँ है तशखीस करना, डायग्नोज एंड ट्रीट का मतलब होता है इलाज करना ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मतलब बीमारी, मुख्तलिफ़ बीमारियों की तशख़ीस और इलाज के लिए अल्ट्रासाउंड को इस्तेमाल किया जाता है। किस तरीके से हम अल्ट्रासाउंड को इस्तेमाल करेंगे ये भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके लिए तरीका क्या होगा बच्चों, फॉर डायग्नोज का मतलब तशख़ीस के लिए वी इंटर, हम दाखिल करते हैं, वी इंटर अल्ट्रासाउंड को कहाँ पर दाखिल करते हैं, थ्रू ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म के अंदर। हम क्या करेंगे, अब डायग्नोज करने के लिए या फिर अब तशख़ीस करने के लिए हम क्या करेंगे, वी इंटर अल्ट्रासाउंड, हम अल्ट्रासाउंड को इंटर करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, इंसानी जिस्म के अंदर, थ्रू ट्रांसमीटर के ज़रिए। अब आपको ये भी पता है बच्चों, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ट्रांसमीटर, एक होता है रिसीवर। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ट्रांसमीटर, ट्रांसमिट का मतलब मुंतकिल करना। अब ट्रांसमीटर मुंतकिल करने वाला, अब मुंतकिल करने वाला जो भी आला होगा उनके ज़रिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं उनको हम मुंतकिल करेंगे। किस चीज़ के अंदर मुंतकिल करेंगे, इंसानी जिस्म के अंदर उनको मुंतकिल करेंगे। और ये जो अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं जब इंसानी जिस्म के अंदर जाते हैं, जो भी हमारा पार्ट होगा या जो भी हमने उसमें से सर्च करना है, देखना है, उसके साथ जब टकराते हैं, टकराने के बाद दोबारा वापस आते हैं। तो यही हम लिखेंगे, दीज वेव्स, या आप कह सकते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स रिफ्लेक्ट होते हैं, किस हाँ से रिफ्लेक्ट होते हैं, बाई डिफरेंट मुख्तलिफ़ आर्गन्स के साथ जब ये टकराते हैं, टकराने के बाद वापस आते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं, या फिर वो क्या हो सकते हैं, टिश्यूज़ हो सकते हैं, एंड या फिर क्या हो सकते हैं, डिफरेंट आर्गन्स हो सकते हैं, टिश्यू होते हैं, या पार्ट्स ऑफ बॉडी आप कह दें, अजसाम
जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट से हिस्सों से टकराते हैं, टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होते हैं, मीन दोबारा वापस आते हैं। जब दोबारा वापस आते हैं तो उन वेव्स को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड वेव्स। जब भेजते हैं जो वेव्स होते हैं उनको कहते हैं ट्रांसमिटेड वेव्स। अब जब टकराएंगे, टकराने के बाद वो जब वापस आएंगे तो उन वेव्स को, उन अल्ट्रासाउंड वेव्स को हम नाम दे रहे हैं रिफ्लेक्टेड वेव्स। दीज रिफ्लेक्टेड वेव्स, ये जो रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं, रिफ्लेक्टेड वेव्स आर received इनको रिसीव किया जाता है एंड एम्प्लीफाइड, और उनको एम्प्लीफाई किया जाता है टू प्रोड्यूस, या इसके लिए आप कह सकते हैं आर फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन। तो ये जो वेव्स हैं जब उनको दोबारा क्या किया जाता है, उन्हीं रिफ्लेक्टेड वेव्स को, दीज रिफ्लेक्टेड वेव्स, ये जो रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं रिसीव्ड, इनको रिसीव किया जाता है एंड एम्प्लीफाइड। एम्प्लीफाइड का मतलब ये होता है, उनका प्रोसेस होता है जहाँ से टकराते हैं, टकराने के बाद वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस या फिर फॉर्म इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन। जो भी अंदर इंसान के जिस्म है जहाँ से भी टकराते हैं तो उसका वो स्क्रीन पर, जैसे कि कंप्यूटर का है, कंप्यूटर के स्क्रीन पर उसकी तस्वीर बना देते हैं, उसका इमेज बना देते हैं। कहने का मतलब ये है, बाज़ औक़ात इंसानी जो माँ के पेट के अंदर बच्चे के जिन्स को मालूम करने की खातिर आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, या गुर्दे के अंदर पथरी को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो दोबारा क्या करते हैं, उसकी इमेज आपको दिखाई देता है अल्ट्रासाउंड के अंदर। वो किस वजह से होता है, पूरा जो प्रोसेस है वो यही है कि इसके अंदर क्या होता है, वी इंटर अल्ट्रासाउंड, हम दाखिल करते हैं अल्ट्रासाउंड को थ्रू अ बॉडी, थ्रू ट्रांसमीटर या विद हेल्प ऑफ ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर के ज़रिए इंसानी जिस्म के अंदर हम अल्ट्रासाउंड को दाखिल करते हैं, वेव्स को। दीज वेव रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्ट होते हैं, मतलब वापस आते हैं। कब, बाय डिफरेंट आर्गन्स, जब डिफरेंट आर्गन से टकराते हैं तो दोबारा वापस आते हैं। दीज, अब जो वो वेव्स हैं उनको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड वेव्स। दीज रिफ्लेक्टेड वेव्स आर रिसीव्ड, उनको रिसीव किया जाता है, एंड एम्प्लीफाइड, और उनको एम्प्लीफाई किया जाता है। किस लिए एम्प्लीफाई किया जाता है, एम्प्लीफाई का मतलब ये है कि जहाँ से टकराए हैं या जिस तरीके से उसने जिस चीज़ को देखा है ताकि उसकी तस्वीर बनाए, टू प्रोड्यूस और फॉर्म द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पर उस ऑब्जेक्ट या इमेज, उस जिस्म का इमेज बना देते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं, वी कैन डायग्नोज, इससे हम डायग्नोज कर सकते हैं डिफेक्ट इन अ ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म के अंदर जो मौजूद डिफेक्ट हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। किस चीज़ की मदद से कर सकते हैं बच्चों, विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासाउंड। होप आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इंटर करेंगे अल्ट्रासाउंड को ट्रांसमीटर के ज़रिए इंसानी जिस्म के अंदर। तो हम कहेंगे वी इंटर द अल्ट्रासाउंड वेव्स इन अ ह्यूमन बॉडी थ्रू ट्रांसमीटर। तो फिर आपने क्या करना है, दीज अल्ट्रासाउंड वेव्स रिफ्लेक्ट फ्राम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, आर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, मुख्तलिफ पार्ट से ये टकराते हैं, टकराने के बाद वापस आते हैं। दीज रिफ्लेक्टेड वेव्स आर रिसीव्ड बाय द रिसीवर, रिसीवर की मदद से उनको हम रिसीव करते हैं, एंड एम्प्लीफाइड टू फॉर्म प्रोड्यूस इमेज, इमेज प्रोड्यूस करते हैं ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर। तो फिर हम क्या करते हैं कि उस इमेज के ज़रिए हम क्या करेंगे, वी कैन डायग्नोज डिफेक्ट इन ह्यूमन बॉडी। हम उस इमेज की मदद से इंसानी जिस्म के अंदर जो डिफेक्ट हैं उनको हम डायग्नोज कर सकते हैं, मतलब उनको हम उनकी तशख़ीस कर सकते हैं। इसके अलावा इसका क्या इस्तेमाल है, पावरफुल जो अल्ट्रासाउंड है, इसका जो थर्ड वन पार्ट है, फोर्थ वन पार्ट है, पावरफुल अल्ट्रा साउंड्स आर यूज्ड, इनको इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, टू रिमूव, दूर करने के लिए, ब्लड क्लॉट्स, खून के लोथड़े। खून के, ब्लड क्लॉट से क्या मुराद, खून के लोथड़े, खून के लोथड़ों को ख़त्म करने के लिए। फार्म्ड इन आर्टरीज, शरियानों में, फार्म्ड इन आर्टरीज
आर्टरीज़ के अंदर, शरियानों के अंदर जमे हुए खून के लोथड़ों को दूर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल किया जाता है। ये बायोलॉजी के अंदर आप पढ़ते होंगे। पावरफुल अल्ट्रासाउंड आर यूज टू रिमूव द ब्लड क्लॉट फॉर्म्ड इन आर्टरीज। इसके अलावा क्या है कि अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक वेव आर यूज टू डायग्नोज द थायराइड ग्लैंड्स। ये क्या किया जा सकता है, अल्ट्रासाउंड are used to diagnose the thyroid glands। थायराइड ग्लैंड्स की तशख़ीस के लिए भी अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल किया जाता है। अल्ट्रासाउंड आर यूज टू डायग्नोज ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये यूज़ टू गेट द पिक्चर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड के अंदर की तस्वीर लेने के लिए एंड ट्रीटमेंट, और उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। होप आपको इन चीज़ों की समझ होगी। नेक्स्ट जो चंद एक इसके पॉइंट्स हैं वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। बेटा यहाँ तक आपने सही याद करना है। जो आज हमने 4 पॉइंट पढ़े हैं कि अल्ट्रासाउंड यूज़ इन बोथ टेक्निकल एंड मेडिकल फील्ड एंड मेडिकल फील्ड। अल्ट्रासाउंड यूज़ टू डायग्नोज एंड ट्रीट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, मतलब बीमारी। फॉर डायग्नोज वी इंटर अल्ट्रासाउंड थ्रू अ ह्यूमन बॉडी थ्रू अ ट्रांसमीटर। These waves reflect by the different organs, tissue and part of the body. These reflected waves are received by the receiver and amplified to produce a sharp form image on screen. We can diagnose defective part of the human body. फिर जो अगला पार्ट है, पावरफुल अल्ट्रासाउंड आर यूज टू रिमूव द ब्लड क्लॉट फॉर्म्ड इन आर्टरीज। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड यूज टू गेट द पिक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड फॉर द डायग्नोज पर्पस। डायग्नोज करने के लिए जो उसके अंदर की तस्वीर हैं उनको लेने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। होप आपको इन चीज़ों की समझ आई होगी।